Hello student, welcome back. In today we will discuss about missing number. We had already explained in previous videos of missing number. Thanks for support my videos or teaching skills. I really appreciate it by your support. So in today we will discuss of some example who has been asking in exam, right? So this is the first questions. Find out the questions marks. सो यहाँ पे पूछा गया कि क्वेश्चन मार्क्स के जगह पे कौन सा नंबर आएगा. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड इन ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस हैव वी कैलकुलेट from left side or right side and we will get the answer and the answer put in the center portions. हमें यहाँ पे ऐसा लॉजिक फाइंड आउट करना है जिसका आंसर हमें मिलेगा, वो आंसर हमारे सेंटर पे दिया जाएगा. तो वहाँ पे कौन कौन से लॉजिक यूज हो सकते हैं उसकी बात करेंगे. है 4 and 2 राइट पोजिशंस, 3 and 5 लेफ्ट पोजिशंस. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लीकेशंस विथ 2 that is 6, right? So 3 यहाँ से लिया, 2 यहाँ से लिया, right? That is the opposite positions. So 4 into 5 that is the 20 और इन दोनों का किया प्लस, so we will get 26 that is the center positions, right? So similar यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, so 4 3s are 12, then 5 6 are 5 into 6 that is the 30, we will get 42, right? So second number 42. So similar process in third. So 4 5s are that is 20, then 6 7s are that is 42 and we will get 62. So in the center number will be 62. So that's why option B is the correct answer. I hope आपको ये समझ में आया होगा, राइट? चलिए आगे मूव करते. So example number second, find out the missing number, right? So here left side पे 2 and 3, right side पे 5 and 4 and center पे 4 number. तो सिमिलर लेफ्ट साइड पे 6 and 4, राइट साइड पे 3 and 5. तो सिमिलर यहाँ पे सेंटर पे कौन सा नंबर आएगा, विच वुड बी नंबर केम इन सेंटर पोर्शंस, राइट? सो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे 2 3 5 4. सो यहाँ पे कौन सा लॉजिक यूज किया जा सकता है. सो यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, राइट? दैट इज द टॉप पोजिशंस 2 and 5. So 2 का स्क्वायर that is 4, 5 का स्क्वायर that is 25 and we will get 29, right? So similar यहाँ पे बॉटम साइड 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 9 plus 16, so we will get 25. So 29 minus 25, then we will get 4. That is the center number. You got it? जो टॉप पोर्शन पे जो नंबर है उनका स्क्वायर करेंगे, सिमिलर बॉटम नंबर पे जो नंबर यूज है उनका स्क्वायर करेंगे, फिर दोनों में से डिफरेंस को निकालेंगे. इज दिस क्लियर स्टूडेंट? तो सिमिलर यहाँ पे टॉप पोर्शन पे 6 and 3, सो 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर दैट इज 36 प्लस 9, वी विल गेट 45, राइट? तो सिमिलर बॉटम नंबर पे 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 16 प्लस 25 दैट इज 41, 45 माइनस 41 वी विल गेट 4, राइट? अब यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट मिस्टेक कर सकते हैं, वो इजीली यहाँ पे 4 ऑप्शन लगा सकते हैं, right? But we find out the third diagram also. So similar यहाँ पे 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 49 प्लस 35
we will get that is 84. So top number पे 7 and 5, 7 square plus 5 square is equal to 74. तो सिमिलर यहाँ पे बॉटम पे 4 square plus 6 square that is a 16 plus 36 is equal to कितना होगा, that is the 52. then we will subtract, so that is the 2, that is 2. So option D is the correct answer, not option A. Right student, I hope that you would be understood which logic is used in this diagram or in this figure, right? So we will move on next example. So example number third, find out the missing number, right? So सेंटर पे 24, सेंटर पे 120 एंड सेंटर पे कौन सा नंबर आएगा, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे बेस्ट वे है, इस वीडियो को पॉज कीजिएगा, खुद को लॉजिक यूज करने का प्रयास कीजिए। यदि इफ यू विल गेट ए प्रॉपर लॉजिक देन इट्स ओके, अदरवाइज यू वुड प्ले दी वीडियो। यदि आप प्रॉपर लॉजिक को कैच करने में सफल हो जाते हैं तो ओके है, नहीं तो फिर आप वीडियो को प्ले कर सकते हो। तो यहाँ पे 24 कैसे आया होगा, राइट? सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 4 3 2, यानी दैट मीन्स वी विल मल्टीप्लीकेशंस ऑल नंबर विथ ईच अदर, राइट? 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। इज दिस क्लियर? 24 कैसे आया, वी मल्टीपल ऑल द नंबर्स विथ ईच अदर। तो सिमिलर यहाँ पे भी 2 5 ज़ा 5 4 ज़ा, so 2 5 ज़ा 10, 4 3 ज़ा 12, so we will get 120 and 120 put in center portion और center number। so similar यहाँ पे 1 into 6 into 2 into 4, so 6 1 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 48, so that's why option D is the correct answer। I hope that आपको ये समझ में आया होगा। In this figure we multiplications all numbers with each other, then we will get the answer and those answer put in centered, right? So we will move on next example। so example number 4, find out the missing number। so यहाँ पे कौन सा लॉजिक यूज किया गया होगा, which logic used in this diagram or in this figure। so first we will find out which logic is used, right? so 26 कैसे आया होगा, 62 कैसे आया होगा, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स की जगह पे कौन सा नंबर आएगा, राइट? हमें ये फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड पे क्या है, 5, 5 के अपोजिट क्या है, 4। सो 5 into 4 दैट इज 20, अपोजिट नंबर 5 4 दैट इज 20। सिमिलर यहाँ पे 3 2 ज़ा दैट इज 6, वी विल गेट 26, राइट? वी विल गेट 26। सो सिमिलर यहाँ पे 8 and 4 that is multiplications with each other, that is 32। similarly right and left, that is 5 into 6 that is 30, and we will additions of both number, then we will get the answer। next, so here 3 3 का opposite 8, 3 8 ज़ा 24, then 7 5 ज़ा 35, 7 5 are 35, simple add, that is 9, that is 5, so 59 is the right answer, that's why we choose option B। is this clear student? आपको ये समझ में आया? यदि आपको समझ में आया होगा तो एक लाइक लगा दीजिएगा, राइट? चलिए आगे मूव करते हैं। so example number 5, find out the missing number। so first we will find out which logic is used in this diagram, then we will choose appropriate answer, right? so top side पे कौन से दो नंबर, that is 5 and 3, bottom पे कौन से दो नंबर, 2 and 4, right?
देखिए यहाँ पे बॉटम पे 5, सॉरी टॉप पे 5 एंड 3 है एंड बॉटम पे 2 एंड 4 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर ऑफ 5 स्क्वायर ऑफ 3, सो 25 plus 9 is equal to 34, right? So then we will choose bottom number, square of 2 square of 4, so that is 4 plus 16 is equal to 20. Then we will add both those numbers, that is 54 and 54 is put in the center number. Is this clear student? क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्या ये लॉजिक समझ में आया? Then we move to the second figure. तो square of 6 square of 5, so 36 plus 25 is equal to 5 plus 1, that is 61. Okay, then we will choose bottom number, that is 3 and 4. So square of 3 square of 4, that is 9 plus 16 is equal to 25. Then we will add both those numbers, that is 1 plus 5 6 and 6 2, that is 8. So 86 is again put in center portion. So this concept will be used in third diagram, right? So square of 7 square of 6, so 49 plus 36 is equal to 5, that is 85, right? Then we will choose bottom number, so that is a square of 4 square of 5, so 16 plus 25, 5 plus 6, that is 41. So 5 plus 1 6, 8 plus 4, that is 12. So 126 is the right answer. That's why we will choose option D. So क्वेश्चन मार्क्स के जगह पे 126 आना चाहिए. So that's why option D is the correct answer. I hope that you would be understood this logic. So can we move on next example? सो एग्जाम्पल नंबर 7, चलिए यहाँ पे भी देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन सा लॉजिक यूज हुआ होगा. फाइंड आउट द मिसिंग नंबर. मिसिंग नंबर यहाँ पे इस बार यहाँ पे दिया है. फाइंड आउट द मिसिंग नंबर. सब फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द विच लॉजिक इज यूज इन दिस डायग्राम, राइट? सो दैट इज द लेफ्ट साइड, राइट साइड एंड बॉटम साइड, राइट? सो 16 12 10. अगर यहाँ पे केयरफुली रीड किया जाए, इफ वी विल रीड केयरफुली दोज नंबर्स, देन वी विल गेट इजीली लॉजिक. सो 10 plus 12 plus 16, देन वी विल गेट 38. कौन सा लॉजिक यूज किया है? 10 plus 12 22, 22 plus 16, देन वी विल गेट 38, राइट? सो सिमिलर यहाँ पे 15 plus 21, 21 plus 30, then we will get that is 66, right? 15 plus 21 36, 36 plus 30, that is 66. So similar 17 plus question marks plus 17, then is equal to 81. So can we write here is equal to 81, but we don't know which is number is used in the place of question mark. 17 plus 27, 774 213, that is 4 plus question marks is equal to 81. Question marks as it is 81 minus 44, so 11 minus 44, that is 7 and 37. So option D is the correct answer. यहाँ पे 37 आना होगा या आना ही पड़ेगा. 37 वहाँ पे नंबर आएगा. क्या आपको ये लॉजिक समझ में आ गया? जो लेफ्ट देखो यहाँ पे मैंने आपको बना के दिखाया भी है कि ऐसे किस तरीके से हम यहाँ पे लॉजिक यूज कर रहे हैं, राइट? सो वी विल मूव ऑन नेक्स्ट एग्जाम्पल. Example number 9. Oh, again circle puzzle. We had already explained in previous videos. So student, can you do this example? क्या आप इस एग्जाम्पल को कर पाओगे या कर सकोगे?
चलिए हम इसे एक्सप्लेन कर देते हैं, तो क्योंकि हमने पुराने क्लास में इसे अच्छे से डिस्कस किया है। सो डैट इज 25 plus 17, right? So 25 plus 17 that is 242, right? So 42 और 6 के बीच में क्या रिलेशंस है? 42 और 6 के बीच में क्या रिलेशंस है? समझ में आया? 42 और 6 के बीच में क्या रिलेशंस है? जब when we 42 is divided by 7 then we will get 6 answer, right? So similar यहाँ पे 38 plus 18, so 8 8 16 4 that is 5, so 5 60 and 56 is equal to 8. 56 और 8 में क्या रिलेशनशिप्स है? सो 56 इज इक्वल टू 8, तो 56 इज इक्वल टू 8 कैसे आया होगा? व्हेन वी डिवाइड बाय 7, 56 डिवाइड बाय 7 वी विल गेट दैट इज 8. सो डिवाइड बाय 7 नंबर, डिवाइड बाय 7 नंबर, वी विल रिमेंबर दैट स्टूडेंट. सो यहाँ पे 89, 89 प्लस 16, 9 plus 6 that is 15, 8, 9 and 105. So 105 is equal to which number? But we know about 105 divided by 7. So 15 sevens are 105. That's why option D is the correct answer. All numbers are divisible by same number, so which number? That is 7, and we will get our answer. हमने इसे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, वीडियोस नंबर 7 में इसे जरूर देख लीजिएगा. चलिए आगे मूव करते एक आखिरी क्वेश्चन. एग्जाम्पल नंबर 8. ओहो, सर्कल पजल. This is very easy student. We already discussed in previous videos. So there are 3 numbers outside and 1 numbers inside a circle. So यहाँ पे ऐसे कौन सा कैलकुलेशंस करेंगे कि हमें सेंटर का नंबर मिल जाए? So 2 plus 3 5, 5 plus 5 10. ओहो, so we will get easily catch. So 2 plus 3 plus 5 is equal to 10. When we square of those number then we will get 100, right? Can you catch this logic student? क्या आपने इस लॉजिक को पकड़ लिया है? We will add individual number. 5 plus 6 11, 11 plus 4 that is 15. Then we will take square of those numbers and we will get answer that is 225. Option D is the correct answer. This is very easy student. This is very easy questions, right? Chaliye we move on next example. Example number 6. Find out the missing number. So which first we will find out which logic is used in this diagram. If you will catch the proper logic then it's okay, that means we will get our answer, right? So यहाँ पे सेंटर पे 4 5th and find the क्वेश्चन मार्क्स, राइट? तो यहाँ पे कौन सा लॉजिक यूज होगा? सबसे फर्स्ट आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, खुद का लॉजिक यूज कीजिएगा, खुद यहाँ पे ट्राई कीजिए कौन सा लॉजिक यूज हुआ होगा. यदि आपको वो लॉजिक मिल जाता है देन आप सही हो, यदि आपको नहीं मिल जाता तो वीडियो को प्ले कीजिए. दैट्स द सिंपल वे फॉर स्टडी ऑफ द मिसिंग नंबर, राइट? चलिए हम डायरेक्ट बात करेंगे. यहाँ पे सेंटर पे 4 दिया है, यहाँ पे 8, यहाँ पे 16, यहाँ पे 32, यहाँ पे 64. सो 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 ज़ा 64, राइट? तो सिमिलर यहाँ पे भी 10 2 ज़ा 22 ज़ा 42 ज़ा. यानी यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज पे हम सभी के सभी हमारे आंसर्स है. तो हम यहाँ पे कैसे मूव हो रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज. ये आपने कैच कर लिया इसको. चलिए आगे मूव करते हैं. यहाँ पे सेंटर पे कौन सा नंबर? 4. अब 4 का और 8 के साथ कौन सा रिलेशन है? सो 4 2 ज़ा दैट इज 8. देखिए सेंटर पे कौन सा नंबर? 4. 4 2 ज़ा 8. देन 4 और 16 का रिलेशन क्या है?
4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 4 4 ज़ा, और यहाँ पे क्या आएगा, अगेन 4 इज कॉमन, देन 4 8 ज़ा 32, अगेन 4 इज कॉमन, 4 2 4 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, दैट इज 64। क्या आपने इस लॉजिक को पकड़ लिया है? कैन यू कैच द लॉजिक? कैन यू कैच दिस लॉजिक स्टूडेंट? यहाँ पे जो सेंटर में नंबर हुआ है उसका इन दोनों के साथ, इन दोनों के साथ, इन दोनों के साथ, इन दोनों के साथ कोई ना कोई रिलेशन जरूर है। सो 5 और 2 के साथ कौन सा रिलेशन? सो 5 इज कॉमन, 5 2 ज़ा 10, देन 5 20 के साथ कौन सा लॉजिक? सो 5 इज कॉमन, 5 4 ज़ा 20, देन मूव 5 40 के बीच कौन सा लॉजिक? 5 8 ज़ा दैट इज 40, देन 5 और 20 80 के साथ कौन सा लॉजिक? सो 5 16 ज़ा दैट इज द 80। सेंटर नंबर, लास्ट नंबर, सेंटर नंबर, लास्ट नंबर। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क्स की जगह पे 5 कैसे आएगा? सो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स दैट इज सेंटर नंबर मल्टीप्लीकेशन विथ 2 रहेगा, इज इक्वल टू 5 आएगा, राइट। अब आप सोचोगे सर ये 2 कहाँ से लिया? यहाँ पे 2, यहाँ 2, यहाँ 2, तो यहाँ पे 2 तो हर जगह कॉमन है, तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ कि 2 एज इट इज, सॉरी क्वेश्चन मार्क्स एज इट इज, यहाँ पे 5 है, इस 2 को मूव कर देता हूँ, सो 5/2 इज इक्वल टू 2.5। सो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? डेट इज 2.5। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नहीं समझ में आया? मैं समझा देता हूँ। जब हम इस सेंटर के साथ इन दो सेंटर को इसके साथ जब मल्टीप्लिकेशंस करूँगा तो मुझे कौन सा नंबर मिलेगा? दैट इज 5। देखिए यहाँ पे सेंटर के साथ 2 का मल्टीप्लिकेशन, सेंटर के साथ 2 का मल्टीप्लिकेशन, सो सेंटर के साथ 2 का मल्टीप्लिकेशन और हमें ये नंबर मिलता है। तो या मुझे ये नंबर तो नहीं पता, मैं उससे x मान लेता हूँ, राइट। सो x एज इट इज़ 5 एज इट इज़ 2 मल्टीप्लिकेशंस में है, उस साइड जाएगा तो डिवीज़न में हो जाएगा, सो यहाँ पे आएगा 2.5 और जिसके बेस पे कह सकता हो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। आप चलिए इसको भी चेक कर लीजिए। 2.5 विथ 2 दैट इज 5, 2.5 मल्टीप्लीकेशन विथ 4 दैट इज 10, 2.5 8 20, 2.5 16 40, राइट। आप इसे चेक भी कर सकते हो। सो आई होप दैट आपको ये लॉजिक अच्छा लगा होगा। तो कृपया करके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको कौन सा नया वीडियो चाहिए इसके बारे में कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर लिखिए। चलिए आगे मूव करते हैं। सो एग्जाम्पल नंबर 10 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज लेक्चर्स, राइट। सो विच लॉजिक इज यूज इन दिस डायग्राम एंड फाइंड आउट द क्वेश्चन मार्क्स, राइट। सो 15 + 19 34। ओहो, यहाँ पे तो वेरी सिंपल। सो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे दैट इज 15, राइट साइड पे दैट इज 19, व्हेन वी विल ऐड देन वी विल गेट आवर आंसर। यानी लेफ्ट साइड पे जो नंबर है उसे राइट साइड पे ऐड कीजिएगा, देन वी विल गेट द बॉटम नंबर। व्हेन वी विल ऐड टॉप साइड नंबर्स देन वी विल गेट बॉटम साइड नंबर। जब हम इससे टॉप साइड नंबर को ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पे बॉटम साइड पे नंबर मिलेगा। सो दैट्स वाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। टॉप नंबर को ऐड कीजिए एंड बॉटम नंबर को फाइंड आउट कीजिए, दैट इज द लॉजिक। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर्स friend circle, right, and join us our channel. Thank you student, we will meet on next videos. Till then take care student, bye bye, and thank you for support to me or our channel. Thank you so much student, bye bye, take care.